आईपीएल में गुजरात वर्सेस एमआई का एक मैच हुआ था जिसमें आपने कभी रोहित और हार्दिक के बारे कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में सुना होगा। काफ़ी ज़्यादा ये डिबेटेबल टॉपिक बन चुका है आज के समय में आईपीएल का। बट बात ये नहीं है कि मैं आपको आईपीएल के बारे में कभी नहीं बताऊंगा। ऑब्वियस सी चीज़ है, मैं क्रिकेट की वीडियोस नहीं बनाता हूँ। मैं आपको यहाँ पर आज एक एनिमेटेड डिबेट टॉपिकल के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे ही आपको बताया दें कि रोहित और हार्दिक दोनों ही काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, इसीलिए उनके ऊपर डिबेट होती है। और वैसे ही आज के समय में एनिमे एक अलग लेवल के पॉपुलैरिटी पर चला गया है, जिसके कारण एनिमे फैंस अलग अलग ग्रुप्स में बढ़ चुके हैं। तो आज हम उसी के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। इसमें हम टॉप 10 ऐसे डिबेटेबल टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बीच में लड़ाई नहीं तबाही मच जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कमाल की वीडियो को। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, एंड में आपके लिए है सरप्राइज। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इस कमाल की वीडियो को। तो पहला टॉपिक है सब वर्सेस डब। तो ऑब्वियस सी चीज़ है, इस पे डिबेट ना हो तो किस पे डिबेट हो सकती है। तो चलिए इस डिबेट के बारे में हम बात करते हैं। तो आपको बता दें कि इस डिबेट का बहुत ज़्यादा फैन बेस काफ़ी डिबेटेबल है, क्योंकि आपने कभी ना कभी तो हर किसी ने फैन से सुना ही होगा कि अरे भाई तू इंग्लिश क्यों देखता है, वही सब देखा कर ज़्यादा मज़ा आएगा। जैसे वैसे आपको बता दें कि सब इसलिए इतना ज़्यादा आप सोचते हो कि मुझे तो जापानीज़ आते ही नहीं है किसी को, तो फिर वो सब क्यों ही देखता है। हाँ, इंग्लिश टाइटल देख कर क्या मज़ा आता है, लेकिन हाँ उससे आपको कुछ चीज़ें ज़रूर रहती, जैसे गोजो का युवाइमो और साथ में ब्लिच में एक कैरेक्टर का टाडा डे। इस तरह के कमाल के चीज़ें आपको जापानीज़ में ही सुनने को मिलेंगी। तो आप इस चीज़ के बारे में आपको ये ज़रूर जानना चाहिए कि इसलिए सब ज़्यादा फेमस हो चुका है। लेकिन हाँ, डब भी ऐसा नहीं है कि डब कोई नहीं जानता। जैसे नारुतो में उदारा मुचियाता का वेक अप टू रियलिटी, ये इंग्लिश का ही है। और भाई अगर ये इंग्लिश में डब ना होता ना भाई, तो कोई भी इसको समझ ही नहीं पाता इस वर्ड को। लेकिन हाँ चले, सब और डब अलग जगह हैं। आजकल के तो समय में हिंदी भी डब आ चुका है, तो काफ़ी एनिमे फैंस अब हिंदी में देखने लगे हैं एनिमे को। वैसे हाँ, एनिमे हिंदी में काफ़ी लोग को पसंद भी नहीं आता है, लेकिन हाँ कुछ लोग को, जैसे सिंचैन आज आप जापानीज़ में तो देखोगे नहीं, तो हिंदी में ही देखते हो। नए एनिमे फैंस को ये मत बोला करो कि डायरेक्ट जाके तुम सब देखो। अगर उसे इंग्लिश में मतलब डब में भी समझ आ रहा है और वो देखना चाहता है डब में ही, तो उसे डब में ही देखने दो। क्योंकि नए एनिमे फैंस को डब में ही देखना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में सब में समझ नहीं आता अच्छे से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा एक ऐसा टॉपिक जिसमें एनिमे फैंस के लिए लड़ाई नहीं तबाही मच जाती है। जानते हैं अब इस टॉपिक के बारे में आपने भी कभी ना कभी अपने दोस्त से डब फाइट ज़रूर की होगी और कहा होगा भाई एनिमे वर्सेस मांगा द फॉल्स। इसमें एक डिबेटेबल इसलिए हो जाता है कि काफ़ी एनिमेस जो बनाते हैं वो लोग मांगास के कुछ चैप्टर्स को हटा देते हैं, मतलब उसको ऐड ही नहीं करते हैं एनिमेस में। जैसे टोक्यो गहोल का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, जो आप समझ सकते हैं कि उसमें मांगा में क्या तबाही है, वही उसको वहाँ एनिमेस में अलग दिखा दिए। भाई अलग ही चीज़ है। तो यार एनिमे और मांगास में अलग कंपटीशन हो जाता है कि किसी लोग को मांगास ज़्यादा पसंद आते हैं और एनिमेस नहीं, और किसी को एनिमेस पसंद आता है मांगा नहीं। लेकिन काफ़ी लोग मांगास भी पढ़ते हैं, एनिमेस तो ज़्यादा लोग देखते ही हैं। लेकिन फिर भी ये बात नहीं है कि आप लेकिन एनिमेस और मांगा में जो डिफरेंस आ जाता है ना, अगर एनिमे वाले मांगा के कुछ चैप्टर्स को ऐड नहीं करते हैं तो अलग ही तबाही मच जाती है। और काफ़ी सारे फैंस एनिमे को देखते ही नहीं हैं। यहाँ तक कि टोक्यो गहोल के आज इतना फेमस क्यों नहीं है, इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है कि उसमें मांगास के चैप्टर्स ऐड अच्छे से नहीं किए गए हैं। लोग आज टोक्यो गहोल के मांगास को ज़्यादा पसंद किए हैं और एनिमेस को कम। तो यह इसमें बहुत बड़ा रीज़न होता है ये सब के। चलिए फिर भी एनिमेस और मांगा सब अपनी अपनी जगह है। ऐसा हर एनिमेस में नहीं होता है, सब में चैप्टर्स ऐड किए जाते हैं। और आप लोग, लेकिन हाँ आप लोग स्पॉइलर के लिए मांगा पढ़ के जाके एनिमे फैंस को ये ना बताया करें, क्योंकि एनिमे फैंस का मज़ा ख़राब हो जाता है। चलो छोड़ो ये सब बातें, चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड टॉपिक की ओर। तो थर्ड टॉपिक है ओल्ड वर्सेस न्यू। ऑलवेज इसमें लड़ाई होना पक्का ही होता है।
आपने भी कभी ना कभी कहा होगा, अरे यार वो पुराना वो एनिमेस कैसे होते हैं, आजकल के जो एनिमेस आते हैं वो काफ़ी बेकार होते हैं। ऐसे ऐसे आपने कभी ना कभी उससे बात ज़रूर की होगी। वैसे ये तो बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि आज के समय में एनिमेस मतलब पुराने एनिमेस जैसे वन पीस, नारुतो जैसे एनिमेस, ड्रैगन बॉल, इन जैसे एनिमेस का मुकाबला कोई नया एनिमे कर ही नहीं सकता है। आज के समय में नए एनिमेस में उन दम ही नहीं रह गया है, ऐसा मैं नहीं, फैंस कहते हैं। चलिए, बात वैसे भी ये काफ़ी ज़्यादा डिबेटेबल टॉपिक इसलिए हो जाता है जब नारुतो के नए सीरीज़ को बारूटो लाया गया था और पोकेमोन में एस कैच एस को हटा दिया गया था। इसी तरह की चीज़ें, और आपको ओल्ड जानते हैं, ओल्ड से हम लोग को कितना लगाव हो जाता है ये तब दिख ही जाता है। तो इसीलिए न्यू देखकर हमें वो फीलिंग नहीं आती है जो ओल्ड्स में आया करती थी। तो हाँ, तो इसमें डिबेटेबल होना बनता ही है, तो हम लोग इसमें कोई रिलेशन नहीं ला कर सकते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ टॉपिक कोई एनिमे कमेंट्री के ऊपर बेस्ड नहीं है, फोर्थ टॉपिक एक पूरा एनिमे रिलेटेड ही बेस्ड है, जैसे डेमन स्लेयर। आपने इस एनिमे का नाम जरूर सुना होगा। ये एनिमे आज अपने स्टोरी से नहीं, अपने एनिमेशन से पहचाना जाता है। इस एनिमे में क्या ही कमाल का एनिमेशन होता है कि दूसरे एनिमे फैंस इस एनिमेशन को देख के चलते हैं। ऑब्वियस सी चीज़ है कि क्या तबाही एनिमेशन बनाया जाता है इसमें, वहाँ हर कोई जानता होगा। आज के समय में डेमन स्लेयर का एक बेस्ट एनिमेशन में से सबसे बेस्ट एनिमे गिना जाता है। और बस लेकिन काफ़ी लोग का मानना है कि इसकी स्टोरी ज़्यादा बेकार है और इसका एनिमेशन वही तगड़ा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसकी स्टोरी भी ठीक ही ठाक है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं एकदम तबाही, और ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि ख़राब है। मैं तो कहता हूँ आप इसकी स्टोरी को फॉलो करो तो तब भी एनिमे बढ़ जाइए। तो हाँ, इसमें डिबेट तो होना है ही, क्योंकि जब कोई चीज़ का एनिमेशन का कितना तबाही बन जाता है एनिमेशन, तो फिर उसमें डिबेट तो होना होता ही है। चलिए आगे। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर। हर किसी के मन में कभी ना कोई एक ना एक दिन कभी ये तो होगा ही कि ये वाला कैरेक्टर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये वाला कैरेक्टर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नहीं ये वाला कैरेक्टर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपके मन में भी इस तरह की चीज़ें ख्याल तो होनी होंगी काफ़ी सारे। जैसे आप सोचते होंगे कि गोकू ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नहीं वन पीस का साइतामा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नारुतो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नहीं इसमें एक सुकुना गोजो का सुकुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, गोजो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है JJK। तो इसमें आपने कभी ना कभी तो इस चीज़ के बारे में सोचा ही होगा। ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, और वैसे भी और बेस्ट सी चीज़ है, इसमें डिबेट होने बनता है, क्योंकि हर में ये सभी एक नेक्स्ट लेवल के तबाही वाले कैरेक्टर्स हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें डिबेट तो होना बनता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है स्मार्टेस्ट कैरेक्टर। इसमें भी हल्की फुल्की डिबेट्स होती हैं, जैसे काफ़ी सारे स्मार्ट कैरेक्टर्स बनाए जाते हैं, जैसे डेथ नोट के लाइट यागामी, और साथ में एल रुज़ाकी, और साथ में क्लासरूम ऑफ द एलिट के आयानो कोजी। वो अब कमाल के इतने कमाल के स्मार्टेस्ट कैरेक्टर होते हैं जिसमें डिबेट बन जाती है। मैंने पर्सनली मुझे लगता था कि आयानो कोजी ज़्यादा स्मार्ट है, और मैं भी उसके बीच में भी इसके मैं एक बार ज़रूर डिबेट किया था कि भाई कीरा ज़्यादा स्मार्ट तो आयानो कोजी है, लेकिन हाँ कई समय चीज़ में कीरा ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। तो ये एक डिबेटेबल टॉपिक है जिस पर कहना एक को बेहतर बताना सही नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जो मैंने खुद ही अभी सोचा है, मैंने ये नया एनिमे अभी ख़त्म हुआ है जो ओवर पावर्ड वाला एनिमे। इस एनिमे को आप जरूर जी देखे होंगे। तो यार इस एनिमे के मेन कैरेक्टर योगरी है, जिसकी पावर है अनडेड, मतलब वो किसी को भी आराम से बस बोल दे डेड तो डेड, बंदा मर गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर कैरेक्टर है। तो इसके ऊपर काफ़ी डिबेटेबल हो चुका है अब तक। ये बंदा फेमस इतनी जल्दी अगर ये एनिमे फेमस हुआ है, और इसका कैरेक्टर कुछ ज़्यादा ही लेवल का फेमस हो चुका है, क्योंकि भाई इसके ऊपर डिबेट हो चुकी है। क्योंकि आखिर ये बड़े जो स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर थे उसमें आ सकता था, क्योंकि ये डिबेटेबल में, लेकिन बट ये इसमें आया क्योंकि इसका अलग ही लेवल की पावर है। तो जिससे काफ़ी सारे, जैसे कि अगर साइतामा या गोकू इन सबको आराम से हरा सकता है। तो फिर ये सचमुच काफ़ी बड़ा डिबेटेबल टॉपिक बन चुका है। तो आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट है
ये हल्की-फुल्की इसलिए डिबेटेबल चीज़ हो चुकी है क्योंकि इस एनिमे को काफ़ी लोग अच्छा मानते हैं और काफ़ी लोग बेकार, क्योंकि ऑब्वियस सी चीज़ है, ये एनिमे पॉपुलर हुआ है तो अच्छा बेकार तो बात करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी चीज़ है, इसकी स्टोरीज़ को जिस तरह बढ़ाया जा रहा है ना भाई, मतलब किसी में भी कहाँ से भी कहाँ स्टोरी को पहुँचा दे रहे हैं, उसी कारण इस एनिमे को काफ़ी लोग ख़राब कहते हैं। हाँ, इस चीज़ के बारे में तो मैं भी थोड़ा शिकायत करना चाहूँगा, क्योंकि ऑब्वियस चीज़ है, ये लोग बिल्कुल मांगा से काफ़ी दूर निकल चुके हैं, तो फिर हाँ, इस स्टोरी के बारे में तो मैं भी बात करता था। और वैसे आपको बता दें कि इसका नया सीज़न भी आने वाला है इसी साल के अक्टूबर में, तो यार आप लोग इसका सीज़न वो भी देख सकते हो। तो क्लियर है कि बात ये नहीं है कि ये सब चीज़ें क्या है, बट यार एनिमे अच्छा है, मैं ठीक ठाक ही कह सकता हूँ, ख़राब भी नहीं कहते हैं, क्योंकि गुड और बैड का एक डिबेटेबल है, तो काफ़ी लोगों को बैड भी लगता होगा। चलो छोड़ो इस चीज़ों के बारे में। चलिए, हम इस वीडियो का मकसद ये नहीं था कि आपके अंदर कोई डिबेटेबल चीज़ें हैं जो उसकी और भावनाओं को बढ़ाना, बल्कि इस वीडियो का मतलब ये था कि जैसे आप सोच रहे होंगे कि हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा, MS धोनी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, इतने सारे बड़े बड़े महान खिलाड़ी आए हैं जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिबेटेबल आती है रहती है। तो यार वैसे ही मतलब उनके जैसे रोहित को हटा के हार्दिक को कप्तान बनाएगा तो उसमें फैंस का नाराज़ होना पक्का है, क्योंकि हर फैंस का अलग अलग ओपिनियन होता है। वैसे ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एनिमे में भी ऐसा ही होता है, आपने एनिमे देखा करो और इन्जॉय किया करो, क्योंकि हर फ़ैन की एक अलग अलग मर्ज़ी होती है, अलग अलग चीज़ें होती है। कुछ फ़ैन को कुछ एनिमे अच्छे लगते हैं, कुछ फैंस को वो नहीं अच्छे लगते हैं, कुछ फ़ैन को कुछ अच्छा लगता है, कुछ फ़ैन को नहीं। तो इस वीडियो का मकसद सिर्फ एक ही था कि आपके अंदर बस एनिमे के प्रति प्रेम भावना उत्पन्न होनी चाहिए, ना ही उसके ऊपर एक डिबेटेबल बनना चाहिए। आप में से काफ़ी लोग का एक और क्वेश्चन भी रहा था कि क्या एनिमे इंडिया में क्यों नहीं आते हैं। तो वैसे इसका रीज़न मैं आपको क्लियर बता दूं कि इंडिया वाले ज़्यादा हिंदी फैन है, और हाँ, इंडिया में एनिमे क्यों नहीं आता है इसके ऊपर हम वीडियो जरूर बनाएंगे, आप कमेंट करके बता सकते हो। इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करना। तब तक के लिए इस वीडियो का बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस वीडियो को देख रहे हो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मोटिवेशन मुझे भी चाहिए होती है। तो चलता हूँ, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।